नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैजिक ऑफ मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि वॉइस को लेकर के, साउंड को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने माइक ऑर्डर कर दिया है और अगली वीडियो हम आपको विद माइक प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं, हमारा नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक हमारे रह गए थे, तो इसको हमने लेकर आए हैं आपके सामने। जैसे रिमाइंडर हो गया, शेषफल, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या, फैक्टोरियल, इनसे भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो आइए हम देखते हैं, और वीडियो के एंड तक, सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना, और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आइए देखते हैं हम। जैसे हमारा रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे रिमाइंडर होता क्या है। शेषफल, शेषफल अभी तक, जैसा कि अभी तक आपने पढ़ा होगा, रिमाइंडर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्या, रिमाइंडर पॉजिटिव भी होता है और रिमाइंडर निगेटिव भी होता है। रिमाइंडर पॉजिटिव भी होता है और रिमाइंडर निगेटिव भी होता है। तो आइए देखते हैं हम रिमाइंडर निगेटिव कैसे होता है। जैसे हम बोले कि 7 को 9 से भाग करने में, 7 को 9 से भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसके दो रिमाइंडर आएंगे। जैसे पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, वो तो 7 ही होगा। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, 7 होगा। लेकिन निगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, तो 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। तो निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, -2, है ना, 2 होगा। इसी तरह से हम देखते हैं, यदि अगर शेषफल वाले टॉपिक से या रिमाइंडर वाले टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। जैसे हम लिखें 34 गुणा 45, इसको हम 11 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या बचेगा। 34 इंटू 45 को डिविजिबल करेंगे 11 से, डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम इसको अब गुणा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 11 को 34 को 11 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। और 45 को यदि अगर भाग करेंगे 11 से तो रिमाइंडर बचेगा 1। और 1 इंटू 1 कितना होगा, 1। तो हमारा रिमाइंडर भी कितना बचेगा, 1। रिमाइंडर भी कितना बचेगा, 1। इसी तरह से यदि अगर ये तो एक छोटा सा हो गया, है ना, ये एक छोटा सा हो गया, यदि वही बड़े फॉर्म में आ गया तो हम क्या करेंगे, बड़े फॉर्म में, मतलब जैसे यदि एग्जाम्पल के लिए हमको देखें, हम 23 हो गया, है ना, 34, 45, 56 टू 67 इंटू 78। अब ये इतने बड़े क्वेश्चन को हम 11 से डिवाइड करेंगे, इतने बड़े नंबर को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम पहले पूरा गुणा नहीं करने लगेंगे, क्या, हम पहले पूरा गुणा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यहीं से हम देखेंगे इसमें रिमाइंडर कितना है, 1, इसमें रिमाइंडर 1 1 1 1 और 1, और इन सब को जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो आपको भी एग्जाम में ध्यान रखना है कि इस तरह क्वेश्चनों को हमको गुणा नहीं करना है, रिमाइंडर इनको काट के ही निकालना है। और एग्जाम एक 9 का नियम होता है, 9 का नियम होता है कि हम दुनिया की किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करते हैं, हम दुनिया की किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या बचता है, हमारा रिमाइंडर शेषफल क्या होता है, हमारा शेषफल होता है डिजिट ऑफ सम, मतलब अंकों का योग, उसी संख्या के अंकों का योग। जैसे 4 2 6 1 7, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 7। तो हम उसमें भाग करके कभी भी चेक नहीं करेंगे, पूरा पूरा भाग करके चेक नहीं करेंगे, हम डिजिट ऑफ सम करेंगे, मतलब अंकों का योग करेंगे, और वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, 9 से 9 एक कम 9, 3 बचेगा, तो 9 तिया 27, तो कितना, 3 और 4 7, कितना रिमाइंडर बचेगा, 7 बचेगा, है ना। इस तरह से 9 का नियम आप
लगा सकते हैं। किसी भी आप संख्या में रख के आप देख लीजिए, रिमाइंडर क्या आएगा, डिजिट ऑफ सम, अंकों का योग। रिमाइंडर क्या बचेगा, अंकों का योग। आइए अब हम आगे नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। इस नंबर को हम 11 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। तो हम इसको देखते हैं कि ये 34 जो है वो 11 से पूरी तरह से 2 बार में क्या है, डिविजिबल है, मतलब 11 से पूरी तरह से भाज्य है ना, विभाज्य होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। और 0 को हम जब सबसे किसी से भी गुणा करें, दुनिया के किसी भी नंबर को 0 से गुणा करते हैं तो वो क्या बना देती है, 0। तो इसका रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 0। तो इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान में रखना है। आइए हम नेक्स्ट टाइप चलते हैं। ये नंबर है, इसको हम 102 से डिविजिबल करें, 102 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या है, पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे 24 की घात 3, 25 की घात 3, 26 की घात 3, 27 की घात 3, तो इसको हम 102 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आइए हम आपको बताते हैं, जैसे a की पावर n प्लस b की पावर n, इसको आप नोट कर लीजिए और याद रखिए। ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस b, a की पावर n प्लस b की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस b इफ n इज odd, मतलब a की घात n प्लस b की घात n हमेशा a प्लस b से विभाज्य होगा, हमेशा a प्लस b से पूरी तरह विभाज्य होगा यदि n एक विषम संख्या हो, तो इसीलिए हमने बोला a की पावर n प्लस b की पावर n ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस b। तो देखिए जैसे ये है, ये नंबर हमारे सामने है, तो 24 की घात 3, 25 की घात 3, 26 की घात 3, 27 की घात 3 को 102 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो हमारा देखते हैं हम, 24, 25, 26, 27 इनको हम जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा, 102। कितना आएगा, 102। इसीलिए हमने बोला कि ये अंकों, इन नंबरों के योग से, संख्याओं के योग से हमेशा पूरी तरह से विभाज्य होगा। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। जैसे 24, 25, 26, 27 इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 102। कितना आएगा, 102। तो इसी तरह 102 आएगा तो 102 से पूरी तरह से क्या होगा, विभाज्य होगा। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे 16 की घात 3 प्लस 17 की घात 3 प्लस 18 की घात 3 प्लस 19 की घात 3, इसको हम 70 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो वही वाली कहानी की a की पावर n प्लस b की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस b, मतलब हमको केवल ये घात देखना है, पावर देखना है कि इवन है या ऑड है, सम है या विषम है। यदि पावर ऑड है मतलब विषम है तो हम क्या करेंगे, उनके अंकों का योग चेक करेंगे। उनके अंकों का योग जैसे 16, 17, 18 और 19, इनके अंकों का योग कितना आएगा, 70। तो ये 70 से पूरी तरह से क्या है, विभाज्य है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान रखना है।
आइए हम अपने नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। रिमाइंडर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर और एक निगेटिव रिमाइंडर, मतलब धनात्मक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल, धनात्मक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल। तो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे 2 की घात 305 प्लस 303 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, 2 की घात 305 प्लस 303 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। तो हमको क्या करना है, इस 9 से ऊपर हमको एक कम या तो एक ज़्यादा लाना है, एक कम या तो एक ज़्यादा लाना है। जैसे 2 की पावर 305 को हमको क्या करना है, ब्रेक करना है, मतलब तोड़ना है। तो हम कैसे तोड़ेंगे, 2 की पावर 303 प्लस 2 की पावर 2। तो आपको पता ही होगा कि जब बेस सेम रहता है, मतलब आधार समान हो, तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो जैसे 2 की पावर 305 ही बन जाएगा, प्लस 303, तो ये हो जाएगा बटे में 9 और ये हो जाएगा बटे में 9। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद में हम 303 को, हम 2 की पावर 303 को हमको कैसे ब्रेक करना है कि यहाँ पे 8 आ जाए या तो 10 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, और इसमें हम कर देंगे 101, 2 की पावर 3 और पूरे की पावर 101, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 303 ही है, प्लस 2 की पावर 2 कितना होता है 4, है ना, बटे में 9, प्लस 303 को 9 से भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 बचेगा। अभी हमने आपको बताया था कि किसी भी संख्या को 9 से भाग करते हैं जब, तो उसके अंकों का योग ही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो हमने भाग बिना किए ही रिमाइंडर निकाल लिया। 3 + 3 कितना होगा, 6 होगा, 3 + 3 कितना होगा, 6 होगा। तो 9, किसी भी संख्या को 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, डिजिट ऑफ सम, अंकों का योग। तो आइए हम इसको देखते हैं। 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 8। तो ये हो गया 8 की पावर 101 प्लस 4 और बटे में 9 प्लस 6। अब हम जब 8 को 9 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, -1। कितना बचेगा, -1। इसीलिए हमने आपको सबसे पहले निगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर बता दिया है। तो -1 बचेगा, तो -1 की पावर 101 प्लस 4 और प्लस 6, ये हो जाएगा। तो अब हम 1 की पावर चाहे हम जितनी भी कर लें, कितना आएगा, आएगा 1 ही, आएगा 1 ही। बस ये देखना है कि पावर ऑड है या इवन है, पावर सम है या विषम है। यदि अगर पावर सम है तो पॉजिटिव आएगा आंसर, और यदि अगर पावर निगेटिव है तो हमारा वैल्यू भी हमारी क्या आएगी, निगेटिव में आएगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑड में है, मतलब विषम में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 लेंगे। क्या लेंगे, -1, और सॉरी ये क्या है, ये गुणा में है। ये किस में है, ये किस में है, गुणा में। किस में है, गुणा में, क्योंकि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो -1 × 4 + 6, तो -1 को जब हम 4 + 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -4 और ये +6, और 6 को 4 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2।
4 को 6 से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आएगा 2। मतलब 2 की पावर 305, 2 की घात 305 प्लस 303 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा 2 आएगा। शेषफल कितना आएगा 2 आएगा। अभी हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया है, समझाया है, इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लगा है। नहीं तो आप विद इन सेकेंड्स इसका आंसर दे सकते हैं, विद इन सेकेंड्स इसका आंसर दे सकते हैं। आइए हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमारा एक क्वेश्चन और है, 3 की पावर 27, 3 की पावर 27 को 26 से तीन की पावर 27 को 26 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इसमें हम देखते हैं, अब हमको 3 की पावर 27 को हमको ब्रेक करना है और 26 से एक ज़्यादा या तो एक कम लाना है। तो हम 3 की पावर 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 और पूरे की पावर 9, क्योंकि 9 तियाँ कितना होता है 27, तो 3 की पावर 27 ही बन जाएगा। इसको जब हम 26 से भाग करते हैं तो हम 3 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं 27, तो हम 3 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 27 लिख सकते हैं। तो 27 की पावर क्या हो जाएगा 9 और बटे में 26। अब हम जब 27 को 26 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है 1, रिमाइंडर बचता है 1 और 1 की पावर क्या हो जाएगा 9, 1 की पावर 9 अपॉन ये खत्म हो जाएगा। तो हमारा ये क्या बचेगा 1 की पावर 9 और 1 की पावर 9 कितना होता है 1 ही होता है। 1 की पावर 9 कितना होता है 1 ही होता है, मतलब 1 की घात चाहे कितनी भी हो वो 1 ही आएगा। तो 3 की घात 27 को 26 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ये जो हमने क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो आप लोग ध्यान से इनको समझ लीजिए। एक क्वेश्चन और है, जैसे 49 की पावर 61, 49 की पावर 61 को 35 से विभाजित करने पर, 35 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 49 की घात 61 को 35 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ये शायद अभी अभी एनटीपीसी का पेपर, एनटीपीसी के पेपर का क्वेश्चन है ना। तो हम देखते हैं 49 की घात 61 को 35 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो हम 49 की पावर 61 को हम ब्रेक करेंगे, 49 इंटू 49 की पावर 60, 49 इंटू 49 की घात 60 बटे 35। क्यों, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको 35 को भी हमको डिवाइड करना है ना, 35 को भी हमको तोड़ना है और ये दोनों क्या है 7 से डिविजिबल है, मतलब 7 से विभाज्य है। तो 7 सत्ते 49 और 7 पन्ना 35, तो ये हमारा नीचे क्या आ गया 5 और ऊपर क्या आ गया 7। तो जब 7 को 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2 बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 2। और जब 49 को भाग करेंगे 5 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा, एक तो 4 बचेगा, पॉजिटिव रिमाइंडर 4 होगा और निगेटिव रिमाइंडर -1। तो हम 1 लेते हैं, हम क्या लेते हैं 1 लेते हैं, क्योंकि 4 की घात 60 करेंगे तो वो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए हम कम वाला लेते हैं, हमको 1 बनाना है। तो -1 की पावर 60। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अभी हमने आपको बताया था कि -1 की पावर यदि अगर इवन है तो वो तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन यदि अगर ऑड है तो वो निगेटिव देगा। तो यहाँ पे हमारे पास में पावर क्या है
इवन है, पावर क्या है, इवन है, तो हमारी वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो 2 गुणा 1 बराबर 2। तो यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन हमारा ये आंसर नहीं है। अभी हमने जिससे डिविजिबल किया था, हमने किससे किया था, 7 से किया था इन दोनों को। तो यहाँ पे जितने से हम डिविजिबल करते हैं, मतलब जितने से हम भाग करते हैं, उतने का ही यहाँ पे हमको क्या करना होता है, गुणा करना होता है। उतने का यहाँ पे क्या करना होता है, गुणा। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो ये 14 हमारा क्या होगा, आंसर। मतलब 49 की घात 61 को 35 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 14 है। शेषफल कितना बचेगा, 14। तो ऐसे ही इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। आइए हम देखते हैं अगला टॉपिक जो हमारा है, नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या। सबसे पहले तो हमारा शून्य कैसे बनता है, शून्य किन किन दो नंबरों को गुणा करने से शून्य बनता है। तो शून्य बनता है 2 और 5 से, 2 और 5 से। 2 और 5 का गुणा करते हैं तो हमारा क्या आता है, 10 आता है। क्या आता है, 10। और 10 में एक शून्य होता है। तो इस तरह से हमारा क्या बनता है, जीरो बनता है। उसके बाद में हम देखते हैं जितने 2 होंगे और जितने 5 होंगे, उनमें से जो भी कम होगा, चाहे वो 2 हो चाहे 5 हो, जो कम बार आएगा उतने ही जीरो बनेंगे, उतने ही जीरो बनेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 की घात 10 इंटू 5 की घात 3, इसमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो ऑब्वियसली कितने होंगे, जो कम बार आएगा। 5 कम बार आया है, 3 बार आया है, तो 3 ही जीरो बनेंगे। कितने जीरो बनेंगे, 3 ही जीरो बनेंगे। तो इसी तरह से आप किसी भी नंबर को लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ जीरो कैसे चेक करते हैं कि 2 या 5 दोनों में से जो कम बार आया होगा उतने ही जीरो हमारे बनेंगे। नंबर ऑफ जीरो से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं फैक्टोरियल से। इससे फैक्टोरियल से, फैक्टोरियल क्या होता है, जिसको हम उल्टे आई या तो इस एल से प्रदर्शित करते हैं, मतलब इसे एल से दर्शाते हैं, आई या तो एल से दर्शाते हैं। अब जैसे हम फैक्टोरियल की बात करें तो हमारा 3 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल क्या होता है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 3 से लेके 1 तक गुणा, उल्टा चलते हैं इसमें, 3 2 1 इस तरह से, है ना। तो 3 से लेके 1 तक का गुणा, तो 3 दूनी 6, 1 कम 6। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 6। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6। तो 4 तक तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, 4 तक तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि अगर हम आपको बोल दें 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, मतलब शून्यों की संख्या कितनी होगी 10 फैक्टोरियल में। तो हम कैसे पता करेंगे, हम देखते हैं 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 से लेके और 10 तक का गुणा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हम इसमें देखते हैं कि 2 या 5, 2 या 5, 2 या 5 में से कौन कम बार आया है, मतलब कौन कम से कम बार आया है। तो देखते हैं 2 एक बार इधर पे है और 2 बार इधर पे है और 1 बार इधर पे है और 3 बार इधर पे है और 1 बार इधर पे है। तो 1 2 3 1 4 3 7 1 8। 2 कितनी बार आया है, 8 बार। 2 कितनी बार आया है, 8 बार। और हमारा 5 कितनी बार आया है, तो 5 एक बार यहाँ पे और 1 बार यहाँ पे। तो 5 कितनी बार आया है, 2 बार। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो कम होगा, 2 या 5 में से जो कम बार आया होगा उतने ही नंबर ऑफ जीरो बनेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 2 होंगे। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 2 होंगे। इसी तरह से आप बड़े से बड़े फैक्टोरियल में आप बता पाएंगे कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। जैसे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे हम बोल दें 475 फैक्टोरियल। 475 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे,
नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम देखते हैं, हम कितना भी बड़ा नंबर दिया हो हम उसको 5 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं? 5 से भाग करते हैं। किससे? 5 से भाग करते हैं। और कहाँ तक करते हैं? जब तक कि 5 से छोटी वैल्यू ना आ जाए। जैसे 5 नाम 45 और यहाँ बचा 2 पचम 25। उसके बाद में 5 से कितनी बार जाएगा? 19 बार जाएगा। फिर ये 5 से कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 5 3 15। तो इसके बाद हम नहीं काट सकते हैं जब तक कि 5 से छोटी वैल्यू ना आ जाए। और हमको इनको क्या करना होता है? जोड़ना होता है। इनको क्या करना होता है? जोड़ना होता है। तो जैसे 95, 19 और 3, इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 117। कितना आएगा? 117। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 117। इसमें जीरो कितनी बार बनेगा? 117 बार। कितनी बार? 117 बार। तो आशा करता हूँ कि आपसे ऐसे सवाल तो बन ही जाएंगे। तो एक क्वेश्चन का आप मेरे को आंसर कमेंट में बताइएगा। 649 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज हमारा नंबर सिस्टम यहाँ पे होता है समाप्त। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।